से मेरे मोबाइल पर बार बार मैसेज आ रहा है, मौलवी साहब शबे बारात का रोज़ा रखना कैसा है, मौलवी साहब शबे बारात की रात में इबादत करना कैसा है। याद रखिए, इस्लाम में शबे बारात के नाम से कोई रात नहीं है। ये शबे बारात का तसव्वुर ये शियों के यहां से आया है। इस्लाम में शबे बारात नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये शियों का अकीदा है। उनके 12वें इमाम की पैदाइश उनका कहना है 15 शाबान को हुई है और उसी जश्न को उन्होंने शबे बारात का नाम दे दिया। ना तो अल्लाह के नबी से शबे बारात की रात की कोई फजीलत साबित है, न उस रात में इबादत करना साबित है, न दिन में रोजा रखना साबित है, न ये आतिशबाजी करना साबित है, न मस्जिदों को सजाना साबित है, न कब्रिस्तान पे जाना साबित है, न मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना साबित है। एक साहब कहने लगे हलवा कैसे हराम हो गया? सूजी जायज़ है, चीनी जायज़ है, देसी घी जायज़ है, नारियल और जायज़ है, और आप कहते हलवा हराम है। सबको मिक्स कर दिया तो हलवा बन गया, आप कहते हलवा हराम है। मैंने कहा भाई हलवा हराम नहीं है, हलवा हराम नहीं है, हलवा यकीनन बहुत अच्छी चीज़ है, हमको भी खिलाइए, हम भी खाएंगे, मगर आप किस अकीदे के मुताबिक बना रहे हैं? आप शबे बारात पर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं आप? एक साहब कहने लगे हलवा हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि नबी अकरम के दांत टूट गए थे ग़ज़वा उहद में, आपने हलवा खाया तो इसलिए हम हलवा खाते हैं। मैंने कहा भाई साहब ग़ज़वा उहद हुई है शव्वाल में और शबे बारात मना रहे हो शाबान में, तुम 2.5 महीना एडवांस में हलवा खा रहे हो। नबी अकरम ने अगर हलवा खाया भी था, पहली बात तो ये मन गलत बात है, अगर आपने खाया था तो शव्वाल में खाया था, तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी तुम 2.5 महीना पहले हलवा खा रहे हो, हलवा का सूद था ही नहीं। और फिर हलवा असल में ये पेटू किस्म के शिकम परवर मौलवियों ने इसका इजाद किया ताकि हमारे पेट की दुकानें चलती रहें। तो बिदात करने वाला तौबा नहीं करता है, इसीलिए अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में कहते थे वह शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, तब से बुरा काम बिदात है, वकुल्लु मुहदसतिन बिदा, दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदत है, वकुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदत गुमराही है। उसूल याद रखिए, शरीयत का एक उसूल याद रखिए, हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे के अंदर 2 उसूल मौजूद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी, इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब यह है कि इबादत अगर होगी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक होगी। तो कलमे के अंदर 2 उसूल सिखाया गया, इबादत किसकी होनी चाहिए? इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए, और इबादत कैसी होनी चाहिए? इबादत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी होनी चाहिए। तो जो शबे बारात मना रहा है वो समझो पुराना 500 और 1000 का नोट आज चलाने की कोशिश कर रहा है। चोलबे पुराना नोट चोलबे कभी ना चोलबे इंशाअल्लाह। तो जब पुराना नोट नहीं चल सकता है तो जिस अमल के ऊपर अल्लाह के नबी की मुहर नहीं लगी है वो अमल कैसे चलेगा? रात भर आप इबादत कर लीजिए, जो इबादत नबी ने नहीं की, जो सहाबा ने नहीं की, जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, वो इबादत नहीं हो सकती मेरे प्यारे साथी। चाहे कितना ही एक शख्स है जो कि 5 टाइम नमाज पढ़ता है लेकिन उनकी माँ उससे नाराज़ है, क्या उस शख्स की नमाज कबूल होगी? कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए। देखिए माँ का दर्जा यकीनन बहुत ऊंचा है, माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है, माँ को नाराज़ नहीं करना चाहिए, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ गलत बात पे नाराज़ होती है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ नाराज़ हो गई, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, माँ नाराज़ हो गई। माँ ने यहाँ तक कह दिया मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा माँ मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है मगर मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता तेरे लिए। माँ ने खाना पीना बंद कर दिया। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत समझाया, माँ तैयार नहीं हुई, बुढ़िया थी, उम्र हो चुकी थी, थोड़ा सा टाइम गुजरा, बिस्तर पड़ गई। अब बिस्तर पड़ गई, अब खानदान के लोग आ रहे हैं,
उनकी माँ की हालचाल पूछ रहे हैं, और जब पता चलता है कि बेटे के इस्लाम कबूल करने की वजह से इन्होंने खाना पानी बंद कर दिया है, तो लोग इनको बुरा भला भी कह के जा रहे हैं कि देखो इसकी वजह से इसकी माँ बीमार पड़ी है। हालत ये हो गई, हजरत साद की माँ आखिरी सांसें लेने लगी, आखिरी सांसें लेने लगी, इंतकाल का टाइम आ गया। हजरत साद ने अपनी माँ से कहा कि अम्मी जान, लऊ कानत लकी मियत नफ्सिन, अगर अल्लाह ताला तुझे 100 जिंदगियां दे दे, तेरे अंदर 100 जान पैदा हो जाए और एक एक जान तेरी निकलती चली जाए और तू मुझसे कह दे कि मैं इस्लाम को छोड़ दूं, तो ऐ मेरी माँ, मैं तेरी जिंदगी को बचाने के लिए इस्लाम को छोड़ने वाला नहीं हूं। माँ समझ गई कि मेरा बेटा मानने वाला नहीं है। माँ ने आखिर में खाना खाया, पानी पिया, और बाद में माँ को भी अल्लाह ने हिदायत दी और बाद में माँ ने भी इस्लाम कबूल किया। तो माँ नाराज है, अगर सही बात को लेकर के नाराज है तब तो बेटा गुनहगार होगा, लेकिन माँ बिला वजह नाराज है, नाहक नाराज है, बेमतलब की बात पे नाराज है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो बेटा गुनहगार नहीं होगा। बेटे को चाहिए, अगर माँ नाराज है, गलत बात पर भी नाराज है, बेटा माँ को मनाने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है कि माँ नाराज है तो बेटे की नमाज कबूल नहीं होगी। एक बड़ा मशहूर वाकया है हजरत अलकमा का वाकया, कि उनकी माँ उनसे नाराज हो रही थी, तो उनके साथ बड़ा बुरा मसला हो रहा था। उनकी मौत का टाइम आया तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या मामला है। पता लगा उनकी माँ उनसे नाराज़ है। जब तक माँ ने माफ़ नहीं कर दिया तब तक उनकी रूह परवाज़ नहीं हुई और उनको चैन नहीं मिला। बहुत मशहूर वाक़या है, मगर वो मनगढ़ंत वाक़या है, मौजू रिवायत है, सही हदीस से साबित नहीं है। लिहाजा इस बात की कोई दलील नहीं है कि माँ अगर नाराज़ है तो बच्चे की दुआ, बेटे की दुआ जो है वो कबूल। सूरह लुक़मान में भी इस सिलसिले में आयत है। जी जी जी। तो अगर माँ गलत बात पर नाराज़ है तो पहली बात तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सही बात पर भी नाराज़ है तो बेटे को मनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी वजह से उसकी इबादत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तौबा की पहली कंडीशन यह है कि आपको एहसास हो कि हाँ मैंने गलत काम किया है। तौबा की दूसरी कंडीशन, आप इस बात का पक्का इरादा करें कि आइंदा आप उस गलत काम को नहीं करेंगे। शराब पीने वाला तौबा कर रहा है शाम को, आए अल्लाह आज के बाद में कभी शराब नहीं पीऊंगा, सुबह को फिर शराब पीने लगता है। आइंदा उस गुनाह को पक्का इरादा करे कि मैं नहीं करूंगा, तब तो उसकी तौबा कबूल होगी, वरना तौबा का कोई मतलब नहीं है। और तौबा की तीसरी शर्त कि जिस गुनाह से वो तौबा कर रहा है उस गुनाह को फौरन छोड़ दे, तब उसकी तौबा कबूल होगी। अभी आज एक साहब मुझसे मिले, पता लगा वो नमाज नहीं पढ़ते, गवर्नमेंट नौकरी करते, गवर्नमेंट टीचर हैं, नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा साहब क्यों नमाज नहीं पढ़ते आप? बोले मौलवी साहब दुआ कीजिए। मैंने कहा नमाज दुआ पढ़ने से आप नहीं पढ़ेंगे, नमाज आपको पढ़ना होगा, वो मेरे दुआ करने से आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा आपकी गवर्नमेंट जॉब है, सुबह कितने बजे स्कूल जाते? बोले 8 बजे। मैंने कहा मैं दुआ कर देता हूँ अल्लाह आपको स्कूल में पहुँचा दे, आप घर में बैठे रहे, पहुँच जाएंगे क्या स्कूल? आपको जाना पड़ेगा, आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। आप 8 की जगह 8:30 बजे स्कूल नहीं पहुँचते, क्योंकि आपको पता है आपकी सैलरी कट जाएगी, आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अभी मेरे साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, यूपी के अंदर मैं कार से जा रहा था, कार मेरी ट्रक से लड़ गई। मैं रातों रात 350 किलोमीटर का सफ़र करके वापस लौट रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी जॉब है, मुझे पढ़ाना है, सुबह मदरसे पहुंचना था। मैं 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके, मुझे पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है, मैं रात में भाग रहा हूँ, ड्राइवर को नींद आ रही है, बेचारा किसी तरीके से गाड़ी चला रहा है, लेकिन जॉब का मामला था, मुझे सुबह जाना है। कितने प्रोग्राम हैं, देने के बाद मुझे कैंसिल करना पड़ता है कि नहीं छुट्टी नहीं मिल पाई, मदरसे का मसला है, इम्तिहान है या कोई और मामला है, हम नहीं आ पाते। तो जो जॉब होती है, जो नौकरी होती है, इंसान उसको निभाता है। और जहां अल्लाह का मामला आता है, जहां नमाज का मामला आता है, वहां लोग कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो। दुआ करने से आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए अल्लाह ताला कह रहा है कि नेकी के कामों में सबकत करो। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ तो सबसे पहली सफ में जाओ।
कोशिश करो कि पहली तकबीर में तुम शामिल हो जाया करो, इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ यालमुन्नासु मा फिन निदाई वस्सफ़िल अव्वली, अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली सफ का क्या मकाम है, अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली तकबीर का क्या मकाम है, और उस सवाब को हासिल करने के लिए अगर घसीट करके आना पड़े तो लोग घसीट करके आएंगे, मगर पहली सफ में शामिल होंगे। हम क्या करते हैं, हम पीछे वाली लाइन में खड़े होते हैं, नमाज में हम सबसे पीछे होते हैं। मदरसे में चंदा देने की बात आती है, दान देने की बात आती है, हम सोचते हैं सबसे आखिर में हम चंदा दें। पहले देखे प्रधान जी कितना देते हैं, पहले देखे गांव के हाजी साहब कितना देते हैं, गांव के रईस लोग कितना देते हैं, उसके बाद हम देंगे। नहीं मेरे भाई, नेकी के काम में आप पीछे मत रहिए, नेकी के काम में आगे रहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, अल्लाह के नबी अपने साहबा के साथ बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कि क्या तुम में से कोई ऐसा है जो आज रोजा रख करके आया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हाँ अल्लाह के नबी, मैं रोजा रख करके आया हूं। आप पूछते हैं क्या कोई ऐसा है जिसने आज किसी गरीब को खाना खिलाया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हाँ अल्लाह के नबी, मैंने एक गरीब को खाना भी खिलाया है। आप पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा भी है जिसने किसी मरीज की अयादत की है? हाँ अल्लाह के नबी, मैंने एक मरीज की अयादत भी की है। आप पूछते हैं क्या कोई ऐसा भी है जो किसी मुसलमान के जनाजे में शामिल हुआ है? हाँ अल्लाह के नबी, मैं एक मुसलमान के जनाजे में भी शामिल हुआ हूँ। आपने फरमाया मजतमाना फी इम्रिइन इल्ला दखलल जन्ना, ये सारी की सारी नेकियां अगर एक इंसान एक दिन में 24 घंटे में कर लेता है तो वो जरूर जन्नत में जाएगा, जन्नत में जरूर जाएगा। ये अबू बकर सिद्दीक, नेकी के मामले में पहले नंबर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है। मेरे भाइयों, हमें और आपको भी नेकी के मामले में आगे रहना चाहिए। आज कितने लोग हैं जुमा की नमाज में, अगर 1 बजे जुमा की नमाज होने वाली है तो 12:55 पर उनकी शक्ल नजर आती है मस्जिद में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जुमा के दिन जो सबसे पहले आता है उसे अल्लाह की राह में ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है, जो बाद में आता है उसको गाय सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको दुम्बा, जो उसके बाद आता है उसको मुर्गी, जो उसके बाद आता है उसको अंडा अल्लाह की राह में सदका देने का सवाब मिलता है। और जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो ये सवाब लिखने वाले फरिश्ते सवाब लिखना बंद कर देते हैं और वो भी इमाम का खुतबा सुनने लगते हैं। हम लोग तो इतने बदनसीब हैं कि ऊंट छोड़ दो, गाय छोड़ दो, दुम्बा छोड़ दो, बकरा छोड़ दो, मुर्गा छोड़ दो, अंडा छोड़ दो। कितने बदनसीब ऐसे लोग हैं कि जुमा के दिन वो तब आते हैं जब इमाम का खुतबा स्टार्ट हो जाता है, बल्कि जमात शुरू होने के 5 मिनट पहले वो मस्जिद में आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इस्लाम आपको नेकी के मामले में आगे आगे रहने का हुक्म देता है। गज़वे तबूक का मौका याद कीजिए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि आज नेकी के मामले में, आज अल्लाह के दीन के मामले में मैं अबू बकर से आगे निकल करके दिखाऊंगा। वो अपने घर आते हैं, अपने घर का सारा सामान इकट्ठा करते हैं और सारे सामान को 2 भाग में वो बांट देते हैं और एक भाग अपने घर में छोड़ देते हैं और एक हिस्सा अल्लाह के नबी के पास लेकर के आते हैं। अय अल्लाह के नबी, आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, देखिए मैं अपने घर का माल लेकर के आया हूँ। नबी अकरम पूछते हैं कि अय उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? अय अल्लाह के नबी, आप परेशान ना हो, मैं आधा लेकर के आया हूँ, आधा छोड़ करके आया हूँ। उमर फारूक बहुत खुश हैं कि आज मैंने वो कारनामा अंजाम दे दिया जो अबू बकर सिद्दीक भी अंजाम नहीं दे सकते। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आते हैं, वो भी अपने घर का सामान लेकर के आए हैं, अपने घर का माल लेकर के आए हैं, अपने घर की चीजें लेकर के आए हैं। उन्होंने ला करके जब अल्लाह के नबी के सामने रख दिया, आपने पूछा अय अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, अय अल्लाह के नबी, मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ा है, उसके रसूल को छोड़ा है। अय अल्लाह के नबी, मैं तो सब कुछ लेकर के आया हूँ, आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, मैं अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ के नहीं आया, मैं अल्लाह को छोड़ के आया हूँ, रसूल को छोड़ के आया हूँ।
उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा मुझे यकीन हो गया कि मैं नेकी के मामले में अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकता। नेकी के मामले में सबकत करो मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 17वें पारे में अपने नबियों का जिक्र करने के बाद कहता है, अपने नबियों का नाम लेने के बाद कहता है, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात। ये मेरे जितने नबी थे, ये मेरे जितने रसूल थे, वो नेकियों के मामले में आगे आगे रहते थे, वो नेकियों के मामले में पीछे पीछे नहीं रहते थे। मेरी प्यारी माओ बहनों, नबी अकरम के दौर की औरतों को आप देखिए, उस जमाने में लाउड स्पीकर का इंतजाम नहीं था। अल्लाह के नबी तकरीर करते थे, आमतौर से मर्दों के बीच में तकरीर करते थे, औरतों के दरमियान आपका बयान नहीं होता था। एक मर्तबा कुछ औरतें आई, अय अल्लाह के नबी, मर्द लोग आपकी बातों को सुनते हैं, हम औरतों को तो आपकी बात सुनने को नहीं मिलती है। अय अल्लाह के नबी, आप हफ्ते में एक दिन हमको भी दीजिए ताकि हम भी दीन की बातें आपसे सुना करें। नबी अकरम ने देखा कि इन औरतों के अंदर दीन को सीखने की तड़प मौजूद है। आपने अलग से हफ्ते का एक दिन औरतों के लिए तय कर दिया। हमारे यहाँ जलसे में आपने औरतों का इंतजाम किया है, जी जी। लेकिन मस्जिद में जुमा में होता है इंतजाम आपके यहाँ? नहीं है। तरावी है। तरावी छोड़ दीजिए, तरावी तो साल में एक बार होती है ना, जुमा में क्यों नहीं है? बंगाल में भी मैं गया, बंगाल में लोगों ने बताया मौलवी साहब हमारे यहाँ ज्यादातर मस्जिदों में औरतों का इंतजाम जुमा में नहीं होता है। यहाँ तो होता ही नहीं। अफसोस है मेरे भाई, 100 का 100 नहीं। आप अहले हदीस है ना, माशाअल्लाह। शेरशाबादी बिरादरी ही के लोग होंगे यहाँ पे? जी जी जी, हम लोग शेरशाबादी हैं। शेरशाबादी बिरादरी पूरी की पूरी अहले हदीस मानी जाती है। क्या अहले हदीस आप हैं? आपके यहाँ की औरतों को दीन कौन सिखाएगा? मौलवी साहब हफ्ते में एक दिन तकरीर करते हैं, आधा घंटा दीन की बात बताते हैं, आप हजरात सुन के चले आते हैं। घर की औरतों को कौन बताएगा? आज हमारे घर की औरतों को बिगाड़ने वाली हजारों चीजें हैं। फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तमाम दुनिया भर की चीजें हैं। उनको दीन सिखाने के लिए साल का एक जलसा काफी नहीं है, और जलसे में भी बेचारी आती है, तकरीर कम सुनती है, शॉपिंग ज्यादा करती है, बच्चों को लेके घूम रही हैं, टहल रही हैं, कोई उधर भाग रही, कोई उधर भाग रही है। आप जुमा की नमाज में औरतों के लिए इंतजाम कीजिए मेरे भाई, इंतजाम कीजिए आप। नबी अकरम के दौर की औरतें आकर के डिमांड करती हैं, अय अल्लाह के नबी आप हमारे लिए इंतजाम कीजिए, हमें दीन की बातें सुनाइए। और अगर आपने ऐसा इंतजाम नहीं किया, हालात बहुत बुरे हैं मेरे भाई। आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं, फरार हो रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं, और हमारा आप सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। अपनी औलाद को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, अपनी औलाद को दीन की तालीम दीजिए, वरना पछताना पड़ेगा। अपने बच्चे और बच्चियों को जिस तरीके से आप स्कूल की और कॉलेज की तालीम देते हैं, उसी तरीके से दीन की तालीम दीजिए। उन्हें इस्लाम के बारे में बताइए, उन्हें तौहीद के बारे में बताइए, वरना आगे चल करके 10-15 साल के बाद जो हालात होंगे, हर घर और हर खानदान में इस तरीके के केस होंगे, फिर आपके पास हालात को कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं होगा। नेकी के मामले में आगे बढ़िए, पीछे मत रहिए। हजरत अमर बिन जमू रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बूढ़े साहबी हैं, बूढ़े साहबी हैं। अल्लाह की राह में जिहाद करने की वजह से उनकी दोनों टांगे खराब हो चुकी हैं, उम्र भी 70 साल के पार हो चुकी है। जब एक जंग का मौका आता है, अल्लाह के नबी के पास उनके 4 बेटे हैं, उनके चारों बेटों ने अपना नाम लिखवाया। हजरत अमर बिन जमू ने कहा कि अल्लाह के नबी मेरा भी नाम लिख लीजिए। बेटों ने कहा बाजान आपने सारी जिंदगी इस्लाम की खिदमत की है, आपकी दोनों टांगे इसी में खराब हो चुकी हैं। अय अब्बाजान हम आपकी तरफ से जा ही रहे हैं, आपके 4 बेटे अल्लाह की राह में जा रहे हैं। अय अब्बाजान आप घर में आराम कीजिए, आपकी जरूरत नहीं है। बाप ने कहा नहीं, ठीक है मैं लंगड़ा हो चुका हूं, ठीक है मेरी टांगे काम नहीं कर रही हैं, मगर मेरे बाजुओं में आज भी ताकत है, मैं दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता हूं, मैं अल्लाह की राह में जिहाद करना चाहता हूं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले?
बाप इसरार कर रहा है, बेटे मना कर रहे हैं। मामला अल्लाह के नबी के पास आता है। बेटे कहते हैं अल्लाह के नबी मेरे बाप को समझाइए, उनको बताइए, वो तो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी दोनों टांगे काम नहीं कर रही हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अम्र बिन जमू से कहा कि आप मत जाइए, आपको जरूरत नहीं है। कहा अल्लाह के नबी मैं चाहता हूं कि मैं इस जंग में जाऊं और मैं शहीद हो जाऊं और मैं अपनी इन्हीं लंगड़ी टांगों के साथ मैं जन्नत में चला जाऊं। नबी अकरम ने उनका जज्बा देखा, उनके दिल का जज्बा देखा। आपने बेटों से कहा जाने दो, इनको अल्लाह की राह में जाने का शौक है, इनके अंदर जज्बे जिहाद है, इनको रोको मत, इनको जाने दो। चुनांचे जंग होती है और हजरत अम्र बिन जमू अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए उसी हालत में शहीद हो जाते हैं। ये थे नबी के सहाबा, नेकी के मामले में आगे आगे रहने वाले। हम और आप नेकी के मामले में पीछे रहते हैं, इंतजार में रहते हैं कि हमें कोई जब मोटिवेट करेगा, जब कोई कहेगा तब हम ये काम करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, नेकी के मामले में आप आगे बढ़िए। नबी अकरम के सहाबा को आप देखिए, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बेहतरीन कुरान पढ़ा करते थे। इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी रास्ते से जा रहे थे, अब्दुल्ला बिन मसूद के कुरान की तिलावत की आवाज आपके कानों में पड़ी। आपने फरमाया जिसको कुरान बिल्कुल ताजा ताजा सुनना हो वो अब्दुल्ला बिन मसूद के मुंह से कुरान सुन ले। आज है आपके दरमियान ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं? कुरान पढ़ने वाला कोई होता भी है तो उसके फटे कपड़ों की वजह से हमें लगता है ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है, हम उसको हकारत की नज़र से देखते हैं। स्कूल में टाई और पैंट और कोट पहन करके जाने वाला हमें अच्छा लगता है, और मदरसे में फटा पुराना कपड़ा पहन करके पढ़ने वाला, दिन भर कुरान की तिलावत करने वाला हमें बुरा लगता है। मेरे प्यारे साथियों, उस स्कूल के सूटेड बूटेड बच्चे से बेहतर है उस मदरसे में पढ़ने वाला मैला कुचैला कपड़ा पहन करके दिन रात कुरान पढ़ने वाला। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है, कुरान को पढ़ता है और पढ़ाता है।